औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर असद है और आप ये वीडियो हेल्थ बाय डॉक्टर असद की जानिब से देख रहे हैं। आज की जो वीडियो है वो यूरिक एसिड के ऊपर बनाई जा रही है। यूरिक एसिड के अंदर कौन-कौन सी अलामात होती हैं, किन-किन चीज़ों के इस्तेमाल करने से हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा हो जाता है और किस तरह हम यूरिक एसिड को जो है वो मुकम्मल तरीके से इसका इलाज कर सकते हैं, इस वीडियो के अंदर सादा और आसान लफ्ज़ों के अंदर समझेंगे। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंचती रहें। अब यूरिक एसिड जिन पेशेंट्स के अंदर ज़्यादा हो जाता है तो मोस्टली उनका जो पाँव का अंगूठा होता है वो ज़्यादा अफेक्ट होता है। उसके अंदर रेडनेस आती है, स्वेलिंग होती है और जब पेशेंट चलता है, वॉक करता है तो उसको जो है वो पेन होती है। इसके साथ-साथ उसके मुख्तलिफ बॉडी के जॉइंट्स के अंदर पेन होना स्टार्ट हो जाती है। तो अगर हम यूरिक एसिड को जो है वो इनिशियल स्टेट के ऊपर जो है वो ट्रीट नहीं करेंगे, तो इसकी कंडीशन जो है वो वर्स हो जाएगी और पेशेंट को चलने-फिरने के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा दुश्वारी होगी। कि अब जो हम खुराक खाते हैं तो उसके अंदर ऐसी खुराक जो यूरिक एसिड को बढ़ाती है, तो उसमें होता क्या है कि उसके अंदर प्यूरिन कंपाउंड्स होते हैं। हमारा जो लीवर होता है उसको ब्रेक डाउन करता है और हमारी बॉडी के अंदर इस तरह जो है वो यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाता है। अब कौन-कौन सी चीज़ों से जो है वो यूरिक एसिड ज़्यादा होता है, तो इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर जो यूरिक एसिड होता है, वो खारिज किस तरह होता है, उसके ऊपर बात करते हैं। 2 कंडीशन के अंदर हमारी बॉडी से यूरिक एसिड जो होता है, वो खारिज होता है। सबसे पहले ये हमारे फीसिस के अंदर यानी कि जो हम वॉशरूम के अंदर पखाना करते हैं, उसके थ्रू और उसके बाद जो हम यूरिन करते हैं, यानी कि पेशाब करते हैं, तो उसकी फॉर्म के अंदर जो है वो ये हमारी बॉडी से खारिज होता है। अब ऐसी डाइट जिसके अंदर रेड मीट आ जाता है, बड़ा गोश्त, उसके बाद कलेजी आ जाती है, पालक आ जाती है, उसके साथ-साथ जो चावल होते हैं वो आ जाते हैं। उसके बाद जो चने की दाल होती है या जो चने होते हैं, उनसे जो है वो यूरिक एसिड बहुत मिकदार के अंदर ज़्यादा होता है। तो ऐसे पेशेंट जिनके अंदर यूरिक एसिड का लेवल जो है वो 7 से ज़्यादा हो गया है, मेल्स के अंदर उसकी वैल्यू जो होती है वो 7 होती है और फीमेल्स के अंदर जो वैल्यू होती है वो 6 होती है। अगर वो इससे जो है वो ज़्यादा हो गया है, तो उन पेशेंट्स को ये डाइट जो है वो छोड़नी चाहिए, यानी कि वो बड़ा गोश्त छोड़ दें, उसके साथ-साथ वो कलेजी इस्तेमाल ना करें, उसके साथ-साथ वो जो पालक होती है वो इस्तेमाल ना करें अपनी डाइट के अंदर, चावल छोड़ दें। तो इन चीज़ों को छोड़ दें और उसके बाद जो है वो अपनी डाइट के अंदर ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जैसे कि केला हो गया, उसके बाद जो हमारे पास चेरी होती है वो इस्तेमाल करें, उसके बाद जो ज़्यादा से ज़्यादा है पानी पिएँ ताकि आपका जो यूरिक एसिड है वो यूरिन के थ्रू जो है वो एक्सक्रीट हो। तो इस तरह आप अपनी यूरिक एसिड की बीमारी को जो है वो ठीक कर सकते हैं। लेकिन आप अगर मेडिकल वे में जाना चाहते हैं तो उसके अंदर अगर आपके पास जो है वो एक्यूट फॉर्म में है तो उसके अंदर कॉल्किन्स इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर यूरिक एसिड जो है उसकी क्रॉनिक कंडीशन हो गई है तो फिर उसके अंदर जो है वो एलोप्यूरिनोल यानी कि जो ज़ाइलोरिक टैबलेट होती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और एक प्यारा-सा कमेंट कर दें जिससे हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपकी तरफ लेके आएँ। मिलते हैं इस तरह की एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।